बिगड़ी हुई ज़िंदगी को संवारने वाला वजीफ़ा। सिर्फ ये देखा नहीं लेकिन आज़माया भी है। जितने लोगों ने मेरी ज़िंदगी में मेरे सामने ये वजीफ़ा पढ़ा है, जितने लोगों को मैंने ये वजीफ़ा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह सबका उनकी दिल पसंद काम हुआ है, बल्कि जो चाहते थे उनसे ज़्यादा। क्योंकि जो मायूस होता है वो तो हल्की फुल्की दुआ मांगता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी मेहरबानी से नवाज देता है। वजीफ़ा बिल्कुल आसान है, नौकरानी नहीं, अब रानी बन के दिखाओ। थोड़ी सी मेहनत करो और हर काम के लिए ये वजीफ़ा है। ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए नहीं, लड़के के लिए नहीं, बूढ़े के लिए नहीं, वालिदैन के लिए नहीं, सब के लिए है। वालिदैन औलाद के लिए पढ़ सकते हैं, औलाद वालिदैन के लिए पढ़ सकते हैं कि उनकी दिल में मोहब्बत आ जाए। मोहब्बत की ज़िंदगी में मज़ा है। जहन्नम जैसा घर होगा, इंशाअल्लाह जन्नत जैसा बन जाएगा। एक दफ़ा आज़मा के देखो, इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी दुआएं करते रहोगे। जिसको भी दिया है ये वजीफ़ा, पूरी ज़िंदगी में वो एहसान मानते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वजीफ़ा है, इसमें आज़म है। अल्लाह तबारक व तआला का इस अस्मा वो तो 3000 हैं। 1000 फरिश्ते जिसके साथ इबादत करते हैं, तस्बीह करते हैं, वो फरिश्तों के लिए 1000 अंबिया के लिए है। उसी के साथ वो तस्बीहात करते रहे और 1000 बचा। 1000 में से 300 तौरात शरीफ में, 300 ज़बूर शरीफ में और 300 इंजील शरीफ में, बाकी 100 में से 99 अस्मा मुबारक कुरान मजीद में, बाकी एक जिसको कहते हैं इसमें आज़म, उसके लिए बहुत सारे इशारे हैं कि ये आयतल कुर्सी के शुरुआत में है। कोई कहता है कि ये कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह में शामिल है। कोई कहता है ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने कहा है कि ये इसमें अल्लाह जो इसमें ज़ात है, यही तो इसमें आज़म है। वो तो बाकी तो सारे अस्मा जो हैं वो अस्मे सिफ़ात हैं, ये इसमें ज़ात है, वो अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात है। इसकी कोई मीनिंग नहीं है अल्लाह की, बाकी अस्मा की मीनिंग है। तो ये इसमें ज़ात है, ये अल्लाह तबारक व तआला का ज़ाती नाम है, ये और किसी पे नहीं आ सकता। तो इसमें ये इस्म आज़म है। फ़र्क ये है कि लोग पढ़ते हैं ज़ुबान से और औलियाउल्लाह पढ़ते हैं दिल से। जो दिल से पढ़ेगा तो असर उतना होगा। जैसे आसान मिसाल है एक कि बिजली आपने देखी होगी, इलेक्ट्रिक देखी होगी आपने। एसी में करंट वही तार डालो तो ठंडी हवा मिलेगी, हीटर में वही तार डालो तो वो गर्म हवा देगा। अगर और किसी में पंखे में डालो तो वो नॉर्मल हवा देगा। कहीं मोटर चलेगा, कहीं कैसा काम होगा, कहीं आग जलेगी। ये काम सिर्फ औजार का होता है। करंट वही होता है, वही तार होती है, वही सारे खींच कर लाते हैं पीएमटी से, लेकिन असर जो होता है वो जिस औजार में डालो, जिस मशीनरी में लगाओ वो करंट, तो वैसा ही काम करना शुरू कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा वो तो बेमिसाल ताकत रखते हैं, बेमिसाल पावरफुल है। जैसे अल्लाह बेमिसाल है तो अस्मा भी बेमिसाल है। उसी वजह से उनके तो हम नहीं कह सकते तो इसका इतना पावर, इसका इतना पावर, लेकिन पावर होता है यकीन का। जितना यकीन ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा असर दिखाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला।
पहले एक दो वाक़यात बताता हूँ, उसी के बाद फिर ये इंशाअल्लाह ताला वजीफ़ा भी सिखाऊंगा और आपको इजाज़त भी दूंगा। इजाज़त के साथ वजीफ़ा पढ़ोगे इंशाअल्लाह ताला, इजाज़त का तसव्वुर करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक औरत आई, किसी औरत के पास रोती हुए, मैं नाम नहीं ले रहा, तो उसने पूछा क्यों रो रही हो, आजकल आपकी ज़िंदगी ऐसे कैसे क्यों हो गई है। तो उसने बताया कि मेरे बाप ने सिर्फ बंगला, माड़ी और कार वगैरह दे के वो खुद गरीब ख़ानदान की और बड़े ख़ानदान में दे दी। आप खुद समझ लो उसकी इज़्ज़त कितनी होती है घर में। वो तो एक नौकरानी से भी बेकार हो गई, क्योंकि नौकरानी को भी तनख्वाह मिलती है, वो तो पैसे के लिए, रुपए के लिए भी तरसती रहती थी। सारी ज़िंदगी दिन रात रोते रोते गुजरता था। उसको बताया गया कि पीर निज़ामुद्दीन के पास जाओ, वो आपका काम करेगा, इंशाअल्लाह आपकी हंसने वाली ज़िंदगी आ जाएगी, खुशी वाली ज़िंदगी आ जाएगी। उसने वो ज़िंदगी में एक ही वजीफ़ा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब बूढ़ी हो गई है, बच्चों वाली हो गई है, लेकिन ज़िंदगी उसकी वो ही चल रही है, जैसे घर में कहती है वैसे होता है। उसने वजीफ़ा पढ़ा, वजीफ़ा पढ़ने के बाद उसने शोहर को आज़माया, वो इतना उसका पाबंद हो गया, शोहर उसी का इतना पाबंद हो गया कि उसने कहा अभी ड्यूटी पे जाओ और घंटे के बाद घर में वापस आना है। वो पूछ रहा था क्या करना है घंटे के बाद वापस आके, तो बेहतर है यहाँ से ही छुट्टी करता हूँ। उसने कहा नहीं, जाना भी है फिर वापस भी आना है। आधा घंटा इधर का सफ़र था, आधा घंटा उधर का सफ़र था, और जाना और वापस आना, ये बड़ी आजमाइश है भाई। इतना वो फरमा बरदार हो गया शोहर कि उसने ऐसे करके दिखाया। जब ऐसे हो गया तो उसने कहा जिसने हमारी ज़िंदगी बनाई है अभी उसके पास चलते हैं। तो उसने कहा सही है, ये किसने हमारी ज़िंदगी ऐसी बनाई है, पैसे तो पहले तो हम सिर्फ लड़ते रहते थे, अभी तो इतनी मीठी मीठी ज़ुबान, मीठी मीठी बातें, जन्नत जैसा घर बन गया है, ये किसने बनाया है। वो मेरे पास लेके आई और सस्ताई के वक्त में 40,000 रुपये जो है वो लेके आई मेरे पास, और मिठाई की डब्बी, वो शोहर भी उसके साथ था। उसके बाद एक भी और भी वाक़या बता रहा हूँ। उसकी 2 बीवियाँ थीं, तो एक बीवी ने ये वजीफ़ा पढ़ा, जिसने वजीफ़ा पढ़ा उसकी अभी तक वो शोहर के साथ ज़िंदगी है, और जिसने नहीं पढ़ा वो अभी तक शोहर से दूर है, अपने बच्चों के साथ है। मेरा मकसद ये नहीं है कि आप जो है ऐसा काम करें, लेकिन ये इसी वजह से बता रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला शोहर आपके कंट्रोल में हो जाएगा। सिर्फ शोहर नहीं, आपके बच्चे भी आपके फर्मा बरदार हो जाएंगे। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो बाप उनसे प्यार करने लगेगा। किसी ऑफिसर के लिए पढ़ना है, वो भी आपके साथ प्यार करेगा, इंशाअल्लाह ताला ऐसा प्यार करेगा आपके अलावा उसको कुछ नज़र भी नहीं आएगा। जो बात होगी वो आपसे ही मशवरा करेगा इंशाअल्लाह ताला। एक बंदे ने कराची में यही वजीफ़ा मुझसे ले दिया। बातें तो बहुत है, सारी बातें बताऊं तो शायद दिन रात ख़त्म हो जाए, सुनने वाले तंग हो जाएं, लेकिन बातें ख़त्म नहीं होती। कराची का एक वाक़या बता रहा हूं, बस आसान और जल्दी से बता रहा हूं, शार्ट करके। कराची में एक बंदा आया, उसने आके मुझे बताया मेरी ज़मीन है 40 एकड़, वो लाड़काना में है। वो भी मुझसे भाइयों ने छीन ली। बाप भी नाराज़ हो गया, माँ भी नाराज़ हो गई, भाई भी नाराज़ हैं। और कराची में आया हूँ। कराची में वो जगह बनाने का काम करता था, मिस्त्री था, और वो काम भी कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। बहुत परेशान था। 2 छोटे बच्चे थे 8-9 साल के, वो भी मदरसे में छोड़े, वो भी उसी से बाहर मदरसे से निकले तो वो भी खो गए।
وہ بھی غائب ہو گیا۔ 6 مہینے کے بعد وہ میرے ساتھ بڑی ایک پریشانی کے عالم میں آیا اور ملاقات ہوئی۔ پھر میں نے اسی کو یہی وظیفہ بتایا، اس نے وظیفہ پڑھا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کام کر کے دکھایا کہ اس کو وہ بچے بھی مل گئے، ماں باپ بھی مل گئے، زمین کا حصہ بھی مل گیا، اور 8 دن میں یہ کام ہو گیا سارا۔ لیکن اس نے وظیفہ پڑھا کیسے تھا؟ جتنا تعداد میں نے بتایا تھا وہ اس کی بیوی ایک وقت بیٹھ کر پڑھتی تھی، اسی کے بعد 24 گھنٹے اور بھی پڑھتی تھی، یعنی 5000 اور 24 گھنٹے اور بھی پڑھتی تھی۔ اب سنو وظیفہ، یہ کہانیاں آپ کو اسی وجہ سے بتائی جاتی ہے کہ آپ کا اعتماد ہو جائے۔ اعتماد کرو گے، یقین کے ساتھ پڑھو گے، انشاءاللہ تعالی ضرور 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 فائدہ ہوگا۔ وظیفہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدوہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدوہ 1000 مرتبہ۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدیع، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدیع، یہ 1000 دفعہ، 1000 اور 1000 2000 ہو گئے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سمیع، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سمیع، یہ 3000 ہو گئے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کتنے ہو گئے؟ 4000۔ 1000 آگے پڑھنا ہے، وہ 5واں اسم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحیم، اسے سکون سے پڑھنا ہے، تو ایسے نہیں کہ 1 سیکنڈ میں جو ہے جلدی پورا کرنا ہے، بس 5000 پورے ہو جائے، نہیں، توجہ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا اسم پڑھ رہا ہوں اور اسی کا اثر ہے۔ پھر اگر اپنی پوری ترقی کے لیے دعا کرنی ہے تو دعا کرو، وہ بھی ہو جائے گی، اور اگر کسی پہ محبت ڈالنی ہے تو کسی کی دل میں محبت ڈالنی ہے تو پھر اس کا تصور کرو کہ وہ آدمی میرے سامنے کھڑا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، جو بھی ہے، اسی کا نام لے لو، وہ میرے سامنے کھڑا ہے، اور اس کی دل پہ پھونک دو، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی پھونک وہاں تک پہنچ جائے گی۔ 40 دن سے پہلے یقیناً کام ہو جائے گا، لیکن 40 دن پورا کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو پوری زندگی کے لیے اس کا فائدہ رہے۔ اگر جلدی چھوڑ دیا یا بیچ میں ناغہ کر دیا تو پھر کام ہوگا بھی تو ایسا ہوگا 2-4 دن کے بعد پھر دوستی ختم ہو جائے گی۔ بھلے کتنا بھی دشمن ہو، کتنی بھی نفرت کرے، انشاءاللہ تعالی فائدہ ضرور ہوگا۔ آپ اس کے لائق ہو یا نہیں ہو، شادی کرنی ہے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لائق بنائے گا، ہو جائے گا کام، لیکن تصور ضروری ہے۔ میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں اور پیر صاحب کی اجازت سے پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا فائدہ ضرور ہوگا، اور جتنا ہو سکے حرام سے پرہیز کریں، حلال کھائیں، پاکائی کریں اور نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کام جلدی ہو جائے گا، لیکن 40 دن پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر عورت ہے تو 5 کے بجائے 10,000 کرے، 10,000 پڑھے اور 20 دن میں اتنا ہو جائے گا، وہ 5,000 ڈیلی اور 40 دن اور 10,000 پھر 20 دن ہو جائیں گے، مقدار ایک ہی ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ 20 دن میں کام ہو جائے گا۔ بیچ میں اگر ناغہ ہو جائے، کبھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ نے دوبارہ شروع کرنا ہے۔ 39 دن پورے کیے، 1 دن رہ گیا، پھر بھی 40 دن دوبارہ پورے کرنے ہیں۔ جس جگہ پہ بیٹھ کر وظیفہ پڑھا ہے
پہلے دن اسی ہی جگہ پہ وظیفہ پورا کرنا ہے، روزانہ وہیں پہ بیٹھنا ہے، جس وقت میں شروع کیا اسی ہی وقت میں پورا کرنا ہے۔ مثلا صبح کے ٹائم پہ پڑھتے ہو تو صبح کے ٹائم پہ ہی 40 دن پورے کرنے ہیں۔ جتنی پابندی کرو گے انشاءاللہ تعالی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ زیادہ مشغولی سے، موسیقی وغیرہ سے پرہیز کریں اور اپنے محبوب کی طرف زیادہ توجہ لگائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایک اور بھی واقعہ آپ کو شیئر کر رہا ہوں۔ آرمی والے آپ نے دیکھے کتنے سخت ہوتے ہیں۔ ایک آرمی کی ڈاکٹرانی تھی اور ان کا علاج کیسا ہوتا ہے ماشاءاللہ، ٹائٹ۔ اس کی بیٹی کی طبیعت ایسی خراب ہو گئی کہ اس نے گورنمنٹ جاب چھوڑ دی۔ چیسٹ کی بیماری تھی، سینے کی کوئی بھی بیماری تھی، آپریشن ہونی تھی اور اس میں بھی آپریشن میں بھی یقین نہیں تھا کہ ہوگا صحیح یا نہیں ہوگا۔ اس نے وہ بیٹی کی وجہ سے ایسی کمزور ہو گئی کہ نوکری چھوڑ دی۔ اسی کے بعد 1 سال کے بعد میرا یوٹیوب دیکھا اور پھر مجھ سے رابطہ کیا، اس کو وظیفہ بتایا، اسی کا کام وہ ہو گیا۔ پھر اس کی دوسری بیٹی، اسی کے لیے جاب کوئی دیکھنی تھی، اس کو اپنی جگہ پہ ڈاکٹرانی بنائی اور خود وہ سعودی چلی گئی۔ اتنے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، صرف یقین کی بات ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو یہ مانتا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ بسم اللہ کرے اور کام شروع کرے، پڑھنا شروع کرے، ضرور کام ہوگا۔